नमस्कार, खबर 10 बजे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मंथन यहां पर जो चल रहा है वो खत्म हो सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। तो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ब्राह्मण या पिछड़े चेहरे पर दांव खेल सकती है। ब्राह्मण चेहरे पर सांसद सुब्रत पाठक, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के अलावा श्रीकांत शर्मा का नाम रेस में आगे चल रहा है। ये वो नाम है जिनको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। तो हैदराबाद में जो मंथन यहां पर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चल रहा है, माना जा रहा है कि इसमें उस नाम पर मुहर लग सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लगातार चर्चा यहां पर, तो वही पिछड़े वर्ग की अगर बात करें तो बीएल वर्मा, मंत्री भूपेंद्र चौधरी का नाम चर्चा में और एमएलसी लक्ष्मण आचार्य, रामशंकर कठेरिया के नाम की भी प्रदेश अध्यक्ष पद की लिस्ट में शामिल हैं। तो बता दें कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव का कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है। वहीं स्वतंत्र देव के मंत्री बनने के बाद से ही नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा चल रही है। और ऐसे माना जा रहा है कि आज जो मंथन है दूसरे दिन का बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, उसमें चर्चा हो सकती है और इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि नाम पर मुहर भी लग सकती है। तो तेलंगाना में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और इसमें माना जा रहा है कि यूपी के नए अध्यक्ष का नाम जो है वो तय हो सकता है। तो प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव को लेकर जहां एक तरफ चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ ये इस बैठक में यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम पर भी मुहर लग सकती है। हालांकि यूपी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति दिल्ली के जरिए ही होगी। इस बैठक में पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। और ये बैठक का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की बैठक पर सबकी निगाहें हैं। ये वो नाम है जो लिस्ट में आगे चल रहे हैं। तो स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल इस महीने खत्म होने जा रहा है और उससे पहले माना जा रहा है कि तमाम समीकरणों को साधते हुए चेहरे पर मुहर लग सकती है। तो बड़ी जानकारी, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन का दौर चल रहा है और ऐसे में बीजेपी ब्राह्मण चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं फोकस करते नजर आ रही है। वहीं पिछड़े चेहरे पर भी दांव खेला जा सकता है बीजेपी की तरफ से, जो उसका अपना एक पैटर्न चलते आ रहा है कि वो उम्मीद से बढ़कर अलग जो है तस्वीर लाकर खड़ी करती है। और माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी इसी तरह का एक्सपेरिमेंट जो है वो बीजेपी की तरफ से दिखाई पड़ सकता है। तो बड़ा मंथन यहां पर हैदराबाद में, श्रीकांत शर्मा, बीएल वर्मा का नाम भी इस सूची में शामिल है। ये वो नाम है जो आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी ब्राह्मण या पिछड़े चेहरे पर दांव खेल सकते हैं। तो ब्राह्मण चेहरे में सांसद सुब्रत पाठक, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के अलावा श्रीकांत शर्मा का नाम भी रेस में आगे चल रहा है। तो दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम की भूमिका यहाँ पर निभा चुके थे, लेकिन तो श्रीकांत शर्मा का नाम भी रेस में आगे चल रहा है। तो वहीं पिछड़े वर्ग में बीएल वर्मा, मंत्री भूपेंद्र चौधरी का नाम भी चर्चा में है। एमएलसी लक्ष्मण आचार्य, रामशंकर कठेरिया के नाम की भी प्रदेश अध्यक्ष पद की लिस्ट में शामिल। तो ये वो तमाम नाम हैं जिनको लेकर मंथन किया जा रहा है और अब ऐसे में देखना होगा कि किस चेहरे पर मुहर यहाँ पर लग सकती है। तो फिलहाल इस मंथन पर सबकी निगाहें हैं, सबकी निगाहें इस पर भी है कि आखिर किस नाम पर यहाँ जो मुहर है वो लग सकते हैं। तो कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सबसे बड़ा नाम है। इसके अलावा अगर बात करें तो नोएडा से सांसद महेश शर्मा, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम भी दौड़ में शामिल है। और पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष को भी तवज्जो अगर मिलती है तो केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, संजीव बालियान, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अमरपाल मौर्य, रमशंकर कठेरिया, सांसद भोलेनाथ सिंह और रवि सोनकर का नाम भी आगे चर्चा में है। तो ये तमाम ऐसे नाम हैं जो यहाँ पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन किसी एक नाम पर मुहर यहाँ पर लग रही है और आलाकमान की तरफ से किस नाम पर मुहर लगेगी ये देखना होगा। लेकिन इसके जरिए कहीं ना कहीं तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश बीजेपी की रहेगी। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बीजेपी अपना अगला प्रदेश अध्यक्ष यूपी में चुनेगी। तो ये वो तमाम नाम भी हमने आपको बताया कि किस तरह से, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, ब्राह्मण चेहरा हो, और ऐसे में कोशिश रहेगी कि तमाम समीकरणों को साधते हुए ये जो नाम चेहरा है वो यहाँ पर दिखाई दे। तो स्वतंत्र देव सिंह को राज्य सरकार में जल शक्ति का दर्जा यहाँ पर मिला है और इस अहम जिम्मेदारी के साथ उनका कार्यकाल इस महीने खत्म होना जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर।